अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल वॉच फिज़िक्स देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी को। जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट है, एस्केप मीन फरार हो जाना, किसी पर्टिकुलर बाउंड्री को लीव कर जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को कॉल करते हैं कि द वेलोसिटी विद विच द बॉडी गोज आउट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। इट्स मीन कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी गेन करे और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, वेलोसिटी की उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है। जैसे कि अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया जाएगा, ये आपके पास रॉकेट है। हम रॉकेट को इनिशियली एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे पास रॉकेट वेलोसिटी की वो पर्टिकुलर वैल्यू गेन कर लेता है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। तो वेलोसिटी की उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। हमने रॉकेट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड की, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है कि 1/2 mv²। यहाँ पे ESC क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? क्योंकि यहाँ पे हम एस्केप वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं, देन उसकी काइनेटिक एनर्जी विद द पासेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी विद द पासेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती रहती है। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो विद द पासेज ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसकी होगी? जैसा अगर हम वेलोसिटी का चेंज फाइंड करना चाहें या एक्सेलरेशन को, तो हम क्या करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड करना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस डायग्राम को आप अंडरस्टैंड करें कि ये आपके पास अर्थ है और अर्थ से आप एज्यूम करें कि सुपरमैन फ्लाई करता जा रहा है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया है। तो जब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा, इट्स मीन इन्फिनिट पॉइंट पे जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, तो उसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल हो जाती है? उस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो के इक्वल। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हुई ज़ीरो के, ये फार्मूले वाला माइनस। आगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास है इक्वल माइनस G स्मॉल m कैपिटल M ओवर R। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh क्यों नहीं यूज़ किया? हमने वो फार्मूला इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट ने ग्रेविटी को निगलेक्ट नहीं करना, हमारे ऑब्जेक्ट ने ग्रेविटी से लीव कर जाना है। क्योंकि ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट ने लीव कर जाना है तो हमारे पास जो mgh वाला फार्मूला है वो वैलिड नहीं रहता, इसीलिए हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करते हैं। गॉट दिस पॉइंट? तो डेल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? ये फाइनल रिजल्ट Gmm ओवर R। यहाँ पे स्मॉल m ऑब्जेक्ट के मास जबकि कैपिटल M अर्थ के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², साथ एस्केप लिखा हुआ है, इज इक्वल टू अभी जो हमने फाइंड किया है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन या फार्मूला आप कह लें Gmm ओवर R। यहाँ पे जो R नीचे लिखा हुआ है ये आपके पास रेडियस है अर्थ का। ये जो मैंने मेंशन किए हैं दोनों m, ये दोनों इक्वेशंस की तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग वेक्टर आपके पास v² एस्केप इज इक्वल टू, ये जो 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2G कैपिटल M ओवर R। गॉट दिस पॉइंट? अब ये हमारे पास v² है, तो हम जस्ट एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो दोनों तरफ अंडर रूट लिया जाएगा। दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल और आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2Gm ओवर R। इस रिजल्ट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? दिस रिजल्ट शोज दैट एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स? मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। इन दो फैक्टर्स पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। वैसे इस फैक्टर को, इस फार्मूले को, एस्केप वेलोसिटी के इस फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं।
मॉडिफाई किस तरीके से करते हैं, हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। आपको पता है Fg जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका फार्मूला होता है Gmm/r²। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होती है, जब उसके ऑब्जेक्ट कंसीडर करें तो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है, और वेट किसके इक्वल होता है mg के। तो फोर्स की जगह पे मैंने mg लिखा इज इक्वल टू दूसरी तरफ एज इट इज चीज़ें लिखी। अब ये जो मैंने दोनों मेंशन किए हैं m, ये इक्वेशन की दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिमेनिंग फैक्टर g इज इक्वल टू g कैपिटल M ओवर r स्क्वायर रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जो r स्क्वायर वैल्यू है अगर मैं उसको स्प्लिट करना चाहूँ, इट्स मीन के स्प्लिट मीन r डॉट r gm ओवर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि r डॉट r, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम रिजल्ट हमारे पास r स्क्वायर आएगा। तो जब दो r को मैंने स्प्लिट किया तो एक r को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो हमारे पास स्मॉल g r इज इक्वल टू gm ओवर r। जैसा कि हम जानते हैं जो अभी हमने रिलेशन फाइंड किया एस्केप वेलोसिटी का, वो किसके इक्वल था, 2 कैपिटल G कैपिटल M ओवर R। अब ऊपर हमने एक और रिलेशन फाइंड किया हुआ है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, स्मॉल g कैपिटल R के, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और इस तरीके से हमने इस फार्मूले को मॉडिफाई भी कर लिया। तो इस रिज़ल्ट से हमें क्या पता चला कि एस्केप वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। इट्स मीन कि अगर आप अर्थ पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू और होगी, क्योंकि अर्थ पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होती है। अगर आप मून पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू और होगी, क्योंकि अर्थ और मून की ग्रेविटी डिफरेंट होती है। गॉट दिस पॉइंट? इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट कोई भी हो, एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी। होप सो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफिज़।